लीडरशिप स्किल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल इन दिस वर्ल्ड। अगर ये स्किल कोई इंसान मास्टर कर ले तो उसके लिए मनी, पावर, रिस्पेक्ट कमाना बहुत ही आसान है। एज वेल एज दे कैन थ्राइव इन द गेम ऑफ बिजनेस, मनी, power and personal branding as well as building our own community. So ये जो लीडरशिप है कहीं ना कहीं लीड से आया है, जिसका मतलब होता है कि लोगों को अपने अकॉर्डिंगली लीड करना और लोग आपको रिस्पेक्टफुली फॉलो भी करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें किसी को मोटिवेट करना है कोई पर्टिकुलर टास्क को लेकर, सो उसे तुम सिर्फ पुश मत करो, उसे ऊपर ऊपर से ज्ञान मत बताओ, उसे अपने एक्शन से प्रूव करके दिखाओ। जब वो तुम्हारे एक्शन को देखेगा तब कहीं ना कहीं वो तुम्हें खुद ब खुद एज अ लीडर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। सो अब मैं आपको 5 से 6 पॉइंटर में ये बताऊंगा कि हाउ टू बी अ ग्रेट लीडर एंड हाउ टू बी एक्सेप्शनल लीडर। पॉइंट नंबर 1, बिकम अ हाईली अकाउंटेबल पर्सन, यानी कि जवाबदेही बने। देखो इसका मतलब ये है कि एज अ मैन अगर तुम अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो तो तुम लीडर बनने के लायक ही नहीं हो। तुम्हें खुद का ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। बी अ वॉचमैन ऑफ योरसेल्फ। मुझे पता है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हैं जो तुम्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई तुम पूरा दिन क्या करते हो। बट अगर तुमको इस लीडरशिप की गेम को लीड करना है तो तुम्हें खुद का वॉचमैन बनना पड़ेगा, खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई मैं आखिरकार दिन भर करता क्या हूँ, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो एक लीडरशिप की पर्सनैलिटी से मैच करता भी है कि नहीं, या फिर सिर्फ मैं एक मीडियोकर की तरह एक्ट कर रहा हूँ। एज अ मैन अगर तुम खुद को जवाबदेह नहीं बन सकते हो तो तुम टीम या फिर कम्युनिटी का खाक लीड करोगे। सिंपल साइकोलॉजी है, ब्रेन प्रेफरेंस पे वर्क करता है। अगर तुम उसको रिजल्ट नहीं दोगे वो एक्सक्यूज बनाएगा, यार ये काम क्यों कर रहा है, इसमें तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, अरे यार दूसरा काम ढूंढ यार जिसमें रिजल्ट मिले, और तुम उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। खुद एक बार सोच के देखो कि अगर तुम अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें एक्सीलेंस रिजल्ट मिलेंगे या फिर तुम एक इजीली ग्रेट लीडर बन जाओगे, सो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। सो अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, खुद के ऑब्जर्वर बनो, अच्छी अच्छी बुक्स उठाओ, मेंटोर्स को पकड़ो, अपनी फिजिक पे काम करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि लोग तुमसे परसुएड हो जाएं, बहुत जल्दी तुम्हारी सी पर्सनैलिटी को देख के तुमसे इन्फ्लुएंस हो जाए। पॉइंट नंबर 2, बी अ हाइपरट्रोफिया विजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करना। एक नॉर्मल इंसान या फिर एक एवरेज इंसान की लाइफ को एक बार सोच के देखो। भाई सुबह उठना लेजियो की तरह, अरे यार नाश्ते में क्या बनाए देख के आता हूँ, अरे यार आज तो मुझे वहां घूमने जाना था, यार उस लड़की से बात नहीं कर पाया, ऐसा करता हूँ मैसेज कर लेता हूँ जल्दी से, उसके बाद चलेंगे घूमने। आज सब्जी क्या बनी है यार देख के आता हूँ, उसे खाऊंगा वरना खाने ही नहीं खाऊंगा। एक नॉर्मल इंसान की सोच कितनी छोटी है, तुम एक बार देख के देखो। वही एक ग्रेट लीडर, एक ग्रेट मैन का विजन काफी स्ट्रॉन्ग होता है। उसे पता है कि वो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ पे स्टैंड करेगा। दैट वाज द रीजन वो अपने टुडे को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो अपने टुडे के विजन को स्ट्रॉन्ग रखता है। क्योंकि जब तुम हर दिन छोटे छोटे स्टेप लोगे कहीं ना कहीं वो बड़ा रिजल्ट दिखेगा। तुम देख सकते हो, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप अ बिग रिजल्ट। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम आज काम नहीं करेंगे तो 10 साल बाद, 15 साल बाद हम वहां पे स्टैंड नहीं कर पाएंगे जहां हम चाहते हैं। तो इस पॉइंट को बताने का मेरा तात्पर्य सिर्फ यही था कि तुम अपने आज के विजन को स्ट्रॉन्ग करो कि आज मैं कैसे थ्राइव कर सकता हूँ, आज अपना डे में कैसे प्रोड्यूस बना सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं मॉर्निंग रिचुअल से स्टार्ट करता हूँ, रनिंग करके आता हूँ या फिर बुक रीडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर मुझे अपने बिजनेस को भी मैनेज करना है थोड़ा सा, फिर अपनी स्टडी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा घूमने चलेंगे, नेचर के साथ इंगेज करें। एक ग्रेट मैन की विजन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तुम्हें भी अपना विजन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3, डेसिसिवनेस, यानी कि इस वर्ल्ड में तुमने देखा होगा कि लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, पता नहीं किस बात की जल्दबाजी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत ज्यादा एक तरीके से सीरियस हो जाते हैं, अरे यार कैसे, भाई ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई यार,
जल्दी से इसको सॉल्व करता हूँ ना, बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अरे यार क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। किस बात की जल्दबाजी है भाई, किस बात की? तुम्हारी ट्रेन छूट रही है क्या? हाँ। और जो एक ग्रेट मैन होता है ना, ग्रेट लीडर, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानता है और इसको मास्टर करके बैठा है। एग्जाम्पल दूं तुम्हें रिलेट करना। एक कैरेक्टर है थॉमस सेल्बे, जो कि एक वेब सीरीज में है जिसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स। तुमने देखा होगा कि वो इंसान इतना शांत कैसे रह पाता है, चाहे जितनी टफ सिचुएशन हो, चाहे जितनी हार्ड सिचुएशन हो, वो बंदा एकदम बर्फ की तरह ठंडा, लगता है कि कोई प्रेशर ही नहीं उसके ऊपर। व्हाई? बिकॉज दे मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। वो एक कंट्रोल को शो करता है कि मैं टाइम को कंट्रोल कर रहा हूं, न कि टाइम मुझे कंट्रोल कर रहा है। और यही एक साइन होता है ग्रेट लीडर का या फिर एक ग्रेट मैन का। तुम्हें भी हर सिचुएशन में अपने माइंड को काम रखना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल लेना है, और कहीं ना कहीं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तुम्हें वहां पे अपनी बात रखनी है। और हाँ, तुम्हें ऐसा शो करना है कि तुम टाइम को कंट्रोल कर रहे हो, ना कि टाइम तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। रिमेंबर। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4, अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ पीपल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको लीडर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे वे में यूज करते हैं ताकि वो इस लीडरशिप के गेम को लीड कर सकें। देखो, इस वर्ल्ड में लोग ईगोइस्ट हैं, सो वो कहीं ना कहीं सुपीरियर फील करना चाहते हैं। सो तुम उनके स्टेटस को हाई रखो। लोग ये चाहते हैं कि उनका स्टेटस जितना ज्यादा हाई हो सके रहे, और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड्रयू टेट का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि तुम जिस सोसाइटी में रह रहे हो वो तुम्हें कभी आगे पढ़ने ही नहीं देगी, क्योंकि दे आर मीडियोकर्स। उनकी सोच ही एवरेज है, उनकी थिंकिंग एवरेज है, उनके एक्शंस इज लाइक एन एवरेज। तो तुम कैसे वहां पे सोच सकते हो कि भाई मैं कुछ एक्सेप्शनल क्रिएट करूंगा, कुछ डिफरेंट बनाऊंगा, कुछ डिफरेंट बिल्ड करूंगा? तुम कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर मीडियोकर्स। और वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरी कम्युनिटी रियल वर्ल्ड में, जहां पे तुम्हें हर वो एक्सेप्शनल चीज तुम क्रिएट कर सकते हो जो तुम चाहते हो। और लोग भागे चले जाते हैं क्योंकि वो लोग हमारी इनर साइड से बात करते हैं, जिससे हम डरते हैं बात करने से। दैट वाज द रीजन हमारा माइंड उनको प्रेफरेंस ज्यादा देता है। सो तुम्हें भी यही करना है, लोगों को एक पर्पस के साथ जोड़ दो, उनको एक बड़ी इमेज बता दो कि देखो भाई मेरा इतना बड़ा मिशन है, तुम्हें भी वहां तक जाना है। ये सिर्फ मेरा मिशन नहीं है, ये तुम्हारा भी मिशन है। साथ में चलेंगे और जब तक उसे अचीव नहीं कर लेंगे तब तक हम गिव अप नहीं करेंगे। लोगों को एक पर्पस के साथ जोड़ दीजिए, उनको एक एनिमी पकड़ा दीजिए और चेस कराना स्टार्ट करिए। पॉइंट नंबर 5, कॉस्मोस एनर्जी। देखो, इसका मतलब ये है कि ही एंड सी इज द अबेंडेंस फ्लो ऑफ एनर्जी इन हर बॉडी। यानी कि ग्रेट लीडर की बॉडी में इनफाइनाइट लेवल ऑफ एनर्जी फ्लो होती है, और वो इस एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू हिज पर्सनैलिटी, थ्रू हिज बॉडी लैंग्वेज, थ्रू हिज कम्युनिकेशन स्किल, थ्रू हिज फिजिक, ताकि वो अच्छे तरीके से लोगों को परसुएड कर देते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं, लोगों के माइंड में एक बीज डाल देते हैं जो उनको सबकॉन्शियसली हिट करता है। और दैट वाज द रीजन वो एक कम्युनिटी को, एक टीम को बहुत अच्छे से लीड कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को पूरी बॉडी में फ्लो करवाते हैं, ना कि रिप्रेस करते हैं, ना कि दबा के रखते हैं। एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है, अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी में दबा के रखता है, अपने इमोशंस को फ्लो ही नहीं होने देता है बॉडी में। सो तुम्हें अपने इमोशंस को अपनी बॉडी में फ्लो करवाना है, एनर्जी को फ्लो करवाना है। इसके लिए तुम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तुम सुबह उठो, मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए प्रिपेयर करो अपने आप को। फिर चाहे तुम उसमें रनिंग कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो, या फिर मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे तुम्हें एक पुश मिलेगा पूरा दिन काम करने के लिए। सो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुमने इसको मिस किया यू कैन मिस होल वीडियो। दैट इज पॉइंट नंबर 6, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ टीम एंड कम्युनिटी। देखो, एज अ मैन, एज अ ग्रेट लीडर, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है इमोशनली स्टेबल। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, उन्हें राइट डायरेक्शन में पुट करिए। क्योंकि एक बार सोच के देखो कि जब तुम इमोशनली स्टेबल ही नहीं हो, अपने थॉट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, तो तुम टीम या फिर कम्युनिटी का खाद लीड करोगे। मान लो
एग्जाम्पल देता हूँ, उससे समझने की कोशिश करना। मान लो कि एक हाई पर्सनैलिटी मैन है, एक नॉर्मल सा बंदा आता है, उसके इमोशन को एक्साइट करता है, उससे भिड़ने की कोशिश करता है, और वो हाई पर्सनैलिटी मैन इतना पागल है कि वो भी उसी कीचड़ में जा जाता है। अब सोच के देखो क्या होगा, तुम भी उस कीचड़ में, वो भी उस कीचड़ में। वो तो मान लो पहले से उस कीचड़ में था और तुमको भी उस कीचड़ में ले आया, तो अब तुम कीचड़ ही बन जाओगे। दैट्स अ ट्रुथ। अभी जब तुम आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ोगे, सो लोग, बहुत लोग आएंगे, तुम्हें एक्साइट करेंगे, उकसाएंगे, कि तुम्हारे इमोशन को एक्साइट करेंगे, तुम्हें भड़काएंगे, लेकिन तुम्हें उनको इग्नोर करना है। उनके साथ कभी भी पंगा मत लेना। मैंने पहले ही बताया है कि तुम्हें नहीं पता है। मान लो कि उनकी लाइफ पूरी तरीके से खाली है, ना उनके पास पर्पस है ना गोल, लेकिन तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मिशन है, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा पर्पस है। उनको इग्नोर कर दो, जस्ट इग्नोर देम। द पावर ऑफ इग्नोरेंस इज सो पावरफुल। वो सब कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इग्नोरेंस से बहुत डरते हैं। कहेंगे भाई यार ये कुछ बोलता क्यों नहीं है, इतना ज्यादा इसको मैं उल्टा सीधा बोलूं, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। वो डर जाएंगे अंदर से कि चल क्या रहा है आखिरकार इसके माइंड में। तो तुम्हें इमोशनली स्टेबल रहना है, अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, उन्हें राइट डायरेक्शन में लगाइए, तभी आप कहीं ना कहीं एक ग्रेट लीडर बन पाएंगे और इस लीडरशिप के गेम को लीड कर पाएंगे। और सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं, पूरे टीम की, पूरी कम्युनिटी को उस मिशन तक ले जाइए जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। उन्हें एक बड़ी इमेज से जोड़ दीजिए। सो आई होप इस 6 पॉइंटर में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कैसे तुम एक ग्रेट लीडर बन सकते हो या फिर एक एक्सेप्शनल लीडर बन सकते हो। वीडियो खत्म होने से पहले मैं बता दूं कि इस स्किल के 3 ऐसे बेनिफिट हैं जो तुम ना चाहकर इस स्किल को मास्टर करना चाहोगे। दैट्स इट। कि लोग तुम्हारे लिए खड़े होंगे, वो तुम्हारे एनिमी से लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, यहां तक कि वो और भी लोगों को लाके तुम्हारी टीम में ज्वाइन करेंगे, जो तुम्हारे लिए डिवोट करें, जो तुम्हारे अकॉर्डिंगली चलेंगे। तुम्हारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आई, वो पहले आके खड़े हो जाएंगे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इस स्किल से बहुत सारे फायदे हैं, इसको मास्टर कीजिए और अपनी लाइफ में ऊपर जाइए, इस मीडियोक्रिटी से बाहर निकलिए और इस वर्ल्ड को कॉन्क्यूर कीजिए। सो मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो ना, अगर तुम एक नाइस गाय हो सो ज्वाइन एट योर ओन रिस्क। यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ एकदम रियलिटी चेक्स देता हूँ, और ये बात मुझे अच्छे से मालूम है कि लोग ट्रुथ को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ट्रुथ इज ब्रूटल। नीम की पत्ती खाइए कभी, कड़वी लगती है ना, उसी तरीके से ट्रुथ होता है। अगर तुम इस वर्ल्ड में स्मार्टली प्ले करना चाहते हो, इस मीडियोक्रिटी से बाहर निकलना चाहते हो और अपने पीक पोटेंशियल पर वर्क करना चाहते हो, सो ज्वाइन दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर तुमको रियलिटी चेक्स मिलने वाले हैं। और हाँ, अगर तुमको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, हम उससे बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।